एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिगो एंड गैंग दिखाया जाता है जो लोग आगे बढ़ने के लिए रेडी हो चुके थे, मगर अब तक इचिगो की कंपनी नेल को पसंद आ चुकी थी जो अब कैसे भी करके इचिगो से दूर होना नहीं चाहती है। तो वो इचिगो एंड गैंग के सामने ऑफर रखने लगती है कि हम तुम्हें लास्ट नोचस तक पहुंचा सकते हैं जहां पर सभी हाई लेवल अरांकर्स रहा करते हैं। जो बात सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर फिर भी वो नेल की डील एक्सेप्ट कर लेता है। ऑब्वियसली वो हिमे को बचाने के लिए किसी की भी हेल्प लेने को तैयार है। जिसके बाद ये लोग बड़ी सी गिटार पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं, मगर रुकिया और रेंजी के धांसू क्लोक्स को देखकर इचिगो काफी ज्यादा जेलस था, तो वो इन लोगों से इस बारे में सवाल करने लगता है। सरप्राइजिंगली रुकिया और रेंजी को क्लोक्स देने वाला कैप्टन कुचकी था। जो बात सुनकर इचिगो एंड गैंग काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि उनकी नजर में कैप्टन कुचकी रूथलेस मॉन्स्टर है जो अपने मतलब के लिए रुकिया को भी जान से मार सकता है। तो रुकिया उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है कि बिग ब्रदर सोल सोसाइटी के रूल्स में बंधे हुए हैं, वरना वो हमारी बहुत ज्यादा परवाह किया करते हैं। मगर इचिगो को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है कि एक रूथलेस मॉन्स्टर इंसान में बदल सकता है। और इसी समय तक उनके सामने एक और सैंड मॉन्स्टर आ चुका था, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हैं, क्योंकि इस मॉन्स्टर को तो रुकिया पहले ही खत्म कर चुकी थी। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये मॉन्स्टर जिंदा कैसे हो सकता है। तो नेल उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है कि ये मॉन्स्टर पूरी तरह से रेत का बना हुआ है, जिसे इस रेगिस्तान में मारना लगभग नामुमकिन है। तो इचिगो एंड गैंग को समझ आ जाता है कि ये मॉन्स्टर रेगिस्तान में पूरी तरह से इमॉर्टल है, मगर फिर भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस मॉन्स्टर को हराना होगा। तो रुकिया अपनी शिकाई लॉन्च करके अटैक के लिए रेडी होने लगती है, मगर उसे अटैक करने के लिए अपनी तलवार जमीन में गाड़नी पड़ती थी, जो उससे अनजाने में गिडार की कमर में गड़ जाती है, जिससे अब गिडार काफी ज्यादा पेन में थी, जिस वजह से रुकिया अपना पावरफुल मूव लॉन्च नहीं कर पाती है। और इतना ही टाइम इस मॉन्स्टर के लिए काफी था, जो मौका पाते ही इन्हें दलदल में धंसाने लगता है, जिससे सभी लोग रेत के नीचे दफन हो जाते हैं। मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे, क्योंकि रेत के नीचे एक और दुनिया मौजूद है जहां पर लो लेवल हॉलोज रहा करते थे। तो वो लोग रेत से निकलकर नीचे गिरने लगते हैं, जिससे इचिगो एंड टीम काफी ज्यादा सरप्राइज थी। साथ ही उरियो को दूर मैनोस नजर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर उरियो टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पर हॉलोज रहा करते हैं। जिसके बाद ये लोग जमीन पर धमाकेदार एंट्री करने लगते हैं। साथ ही इचिगो की अच्छी खासी सीट बना दी गई थी, क्योंकि नेल और उसका गैंग इचिगो पर लैंडिंग कर देता है, जिससे वो लोग पूरी तरह से सेफ थे। मगर वो लोग आगे बढ़ पाते उससे पहले ही उन्हें क्रीपी फीलिंग आने लगती है, मानो वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हों। तो वो लोग इस बारे में नेल से पूछताछ करने लगते हैं, मगर अब तक नेल और उसका गैंग पूरी तरह से डर चुका था, जो उन्हें डरते डरते जवाब देने लगते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर आ चुके हैं, जहां से हमारा जिंदा बच के जाना लगभग नामुमकिन है। जो बात सुनकर इचिगो एंड गैंग काफी ज्यादा सरप्राइज था। तो नेल कंटिन्यू करने लगती है कि इस जगह को फॉरेस्ट ऑफ मैनोस कहा जाता है, जहां पर मैनोस, गिलियंस और एडुचस क्लास हॉलोज रूल किया करते हैं। जो बात सुनकर उरियो को समझ आ जाता है कि सतह के ऊपर हाई क्लास अरांकार्स रहा करते हैं और लो लेवल हॉलोज को लोअर वर्ल्ड असाइन किया गया है, और शायद इसी वजह से उन्हें सतह के ऊपर कोई भी हॉलो नजर नहीं आया था। जिसके बाद ये लोग नेल से आगे का रास्ता पूछने लगते हैं, मगर नेल काफी ज्यादा डरी हुई थी। तो इचिगो उसे भरोसा दिलाने लगता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी मॉन्स्टर्स को मार डालेंगे। जो बात सुनकर नेल उसे बताने लगती है कि हम लोग पहले यहाँ पर कभी भी नहीं आए थे, जिस वजह से हम लोग ऊपर जाने का रास्ता नहीं जानते हैं। जो बात सुनकर इचिगो एंड गैंग की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि अब उन्हें बिना डायरेक्शन के ही आगे बढ़ना होगा। पर तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी टीम में एक मेंबर की कमी है। सरप्राइजिंगली रुकिया नीचे गिरते हुए गायब हो चुकी थी। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एक साथ गिरने के बावजूद रुकिया गायब कैसे हो सकती है। तो इचिगो गैस करने लगता है कि रुकिया बहुत हल्की है, जो नीचे गिरते समय हवा से उड़ गई होगी। सरप्राइजिंगली रेंजी भी उसके आइडिया पर सहमति जताने लगता है, क्योंकि उसकी नजर में भी रुकिया
बहुत हल्की है। जिसके बाद हमें रुकिया दिखाई जाती है जो अजीब सी जगह आकर काफी परेशान थी, मगर वो इचिगो एंड गैंग को ढूंढ पाती उससे पहले ही हॉलोज यहाँ आ चुके थे, जिन्हें देखकर रुकिया काफी परेशान है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि ये हॉलोज उसका डिनर बनाना चाहते हैं। तो रुकिया इन हॉलोज को तगड़ी टक्कर देने लगती है, मगर हॉलोज की तादाद बहुत ज्यादा थी जो रुकिया के मारने के बावजूद धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। साथ ही रुकिया की टेंशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे क्योंकि वो इन हॉलोज से बचते बचाते मैनोस के अड्डे पर पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर रुकिया काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि इन मैनोस को हराना लगभग नामुमकिन है। तो वो बचकर भाग पाती उससे पहले ही उसका पैर फिसल जाता है और इतना ही टाइम मैनोस के लिए काफी था जो अपनी पावर्स को इकट्ठा करके सैरो लॉन्च करने लगते हैं, जिससे अब रुकिया काफी ज्यादा डर चुकी थी। ऑब्वियसली वो तो बस 150 साल की बुढ़िया है जो इतनी जवानी में मरना नहीं चाहती है, मगर मैनस उसे इंजर्ड कर पाते उससे पहले एक क्रीचर यहाँ आ जाता है जो अटैक होने से पहले रुकिया को बचा लेता है। जो सब देखकर रुकिया काफी ज्यादा हैरान थी, मगर क्रीचर कुछ भी जवाब दिए बगैर उन मैनोस को हंट करने लगता है। तो रुकिया ये देखकर काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि इस क्रीचर के हाथ में एक ज़ानपाक्टो मौजूद थी जो सिर्फ शिनिगामीज और अरांकर्स के पास हुआ करती है। तो रुकिया को समझ नहीं आता है कि ये क्रीचर उसे बचाना क्यों चाहता है, मगर वो क्रीचर बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है, जिससे रुकिया इरिटेट हो चुकी थी। तो वो कैसे भी करके खुद को आजाद कराना चाहती है, मगर वो खुद को आजाद करा के भाग पाती उससे पहले रुकिया को दोबारा से कैप्चर कर लिया जाता है। ऑब्वियसली वो क्रीचर रुकिया को अपने बेस ले जाना चाहता था, जो बात जानकर रुकिया काफी हैरान है क्योंकि अब तक उसे एहसास हो चुका था कि ये क्रीचर उसे हर्ट करना नहीं चाहता है। तो वो चुपचाप क्रीचर के साथ जाने लगती है, जिसके बाद हमें एडवांस हॉलोज की मीटिंग दिखाई जाती है जो अब तक काफी ज्यादा बोर हो चुके थे। तो उनका इंटेलिजेंस ऑफिसर रिपोर्ट करने लगता है कि लॉर्ड आइजन इंट्रूडर्स की अच्छे से खातिरदारी करना चाहते हैं। जो बात सुनकर सभी हॉलोज सीरियस हो चुके थे क्योंकि अब उन्हें अपना मिशन पूरा करना होगा। तो वो लोग सीक्रेटली हॉलोज को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर रुकिया को लेकर अपने बेस लौट आया था। तो रुकिया उससे सवाल करने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर लाना क्यों चाहते थे, मगर क्रीचर उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो रुकिया उससे फर्दर क्वेश्चनिंग करने लगती है कि तुम एक शिनिगामी होकर यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऑब्वियसली रुकिया को समझ आ चुका था कि यह क्रीचर हॉलो के बजाय एक शिनिगामी है, तो अब वो इस शिनिगामी की असलियत जानना चाहती है, मगर रुकिया के सवालों से वो शिनिगामी इरिटेट हो चुका था जो जवाब दिए बिना रुकिया पर हमला करने लगता है। सरप्राइजिंगली शिनिगामी बहुत पावरफुल था जो रुकिया पर भारी पड़ने लगता है, मगर रुकिया भी इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहती थी। तो वो शिनिगामी को टक्कर देने लगती है, मगर फिर भी वो शिनिगामी रुकिया को बड़ी आसानी से हरा देता है। वही दूसरी तरफ इचिगो एंड गैंग रुकिया को ढूंढते हुए काफी आगे निकल आया था, मगर उन्हें काफी ढूंढने के बाद भी रुकिया कहीं भी नजर नहीं आती है। तो उरी और सादो गिटार पर बैठकर पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं। ऑब्वियसली वो लोग ऊंचाई से रुकिया को ढूंढना चाहते थे, मगर उनकी ये देखकर पूरी तरह से चटक जाती है कि अब तक हॉलोज ने उन्हें ढूंढ लिया था। ऑब्वियसली हॉलोज उन्हें अपना डिनर बनाना चाहते हैं, जिसके बाद इन लोगों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, मगर हॉलोज की तादाद बहुत ज्यादा थी जो इन लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही अब तक मैनोस भी यहाँ आ चुके थे जिन्हें हराना बहुत मुश्किल है। तो इचिगो मैनोस पर जोरदार अटैक्स करने लगता है और इतना ही टाइम हॉलोज के लिए काफी था जो इचिगो की डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर नेल और उसके भाइयों को चोरी कर लेते हैं। ऑब्वियसली वो लोग इन्हें पेट की तरह यूज करना चाहते थे, मगर इचिगो संभल पाता तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक यहाँ पर हजारों की तादाद में मैनोस आ चुके थे, जिन्हें देखकर इनकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।